हेलो बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा हम जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या कंप्लीट किया था और क्या चल रहा था। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था विमा का, और उस विमा वाले टॉपिक में मैंने आपको ये समझाया कि एक्चुअली में विमा किसको कहते हैं, है ना। कहाँ किस तरीके से निकाली जाती है विमा, क्या चीज होती है। तो देखिए, एक बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशियां चलती है ना, वो बेसिकली चीज होती है मूल राशियों से। और जितनी भी अलग नई भौतिक राशियां बनेंगी इन सात के अलावा, तो वो हमारी कहलाती है विभिन्न भौतिक राशियां। अब आती है कि है ना, विमा क्या है। विमा हमने पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, और उसको विमा कुछ निकालना भी बताया मैंने। और भौतिक राशि में मूल राशि की मैंने जो विमा बताई थी, मोस्टली हमें तीन की ज्यादा प्रयोग होता है। तीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। इन तीनों की विमा मैंने आपको लिखी थी, बताई थी। जैसे लंबाई के लिए कैपिटल एल होता है, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम होता है, और समय के लिए मात्रक तो सेकंड होता है, लेकिन विमा कैपिटल टी होती है। ठीक है ना, मोस्टली इन तीनों से चलती हैं। और वैसे और भी मैंने दो लिखवाई थी, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का हमने विमा क्या देखा था, कैपिटल के हो जाता है या कहीं कैपिटल थीटा हो जाता है। या और उसके बाद में विद्युत धारा एक मूल राशि होती है, उसका जो हम विमा लेते हैं वो क्या लेते हैं, कैपिटल ए, एम्पियर यूनिट होती है उसकी। और कैपिटल ए क्या होती है, उसकी विमा होती है ना। कुछ मैंने विमाएं कल बताई थी दो चार, और कुछ मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दी थी, तो कुछ बच्चों ने किया भी, बहुत शानदार काम किया, बताया, राइट आंसर बताया। तो देखिए, मैंने आपको एक दी थी कि बल की विमा आपको ज्ञात करनी है ना। और बल की विमा के लिए मैंने आपको सूत्र लिख के भी दिया था कि बल F बराबर होता है द्रव्यमान m और गुणा त्वरण, और त्वरण को दर्शाते हैं ए से, है ना। तो अपन अब बात करते हैं कि द्रव्यमान किसी मूल राशि है। देखिए, पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि जितनी भी नई भौतिक राशियां आती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, सब में मूल मात्रक जरूर आएंगे, सब में मूल राशि का प्रयोग जरूर होता है। बाकी क्यों, क्योंकि जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं वो सब किसकी सहायता से मिलकर बनाई जाती हैं, मूल राशियों की सहायता से मिलकर के बनाई जाती हैं, है ना। अब इसका हम सबसे पहले मात्रक देखें, तो मात्रक निकालेंगे, और मात्रक की सहायता से सीधी सीधी विमा ज्ञात कर ली जाती है ना। अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि मात्रक की सहायता से विमा ज्ञात करना। तो मात्रक क्या हो गया, इसका द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और किलोग्राम का जो संकेत होता है वो केजी होता है। और त्वरण का जो मात्रक होता है, ये आप जानते हैं, मीटर इंटू सेकेंड की घात -2, या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब विमा की बात करें, तो विमा हमारी हो जाएगी यहाँ से किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए क्या लेते हैं, विमा कैपिटल एम, और इसकी पावर कितनी, घात कितनी, एक बार सम्मिलित हो रहा है तो यहाँ भी घात कितनी हो जाएगी 1। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये 1 की पावर 1 है ना, पावर लिखी नहीं होती, खाली कैपिटल एम लिखा हुआ होता है, इंटू मीटर। और मीटर यानी कि किसका मात्रक हो गया, लंबाई, और लंबाई के लिए कैपिटल एल लेते हैं, तो ये एल हो गया, यहाँ की पावर 1 है तो यहाँ भी हो जाएगी 1। अब आती है बात सेकंड के लिए। सेकंड के लिए विमा अपन लेते हैं कैपिटल टी, समय के लिए, है ना। और टी यहाँ पर पावर -2 है, तो यहाँ पर भी पावर -2 है। बहुत सरल सी कहानी है। तो इसकी ये विमा हो गई m1 l1 t-2। अगर विमेय सूत्र की बात करूं मैं, विमेय सूत्र की बात करूं, तो बस इसको मुझे एक ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में, है ना, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ये होता है, उसमें आप इसको बंद कर दीजिए, तो ये विमेय सूत्र मिल गया। दूसरी बात इसके बाद बताई थी मैं कि आप कार्य की विमा निकालेंगे। और कार्य की विमा हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से निकालें, क्योंकि कार्य W होता है, और W बराबर क्या होता है, बल कैपिटल F इंटू विस्थापन, है ना। बल की विमा आप ऑलरेडी या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं या आपके सामने जो है, तो इसका जो मात्रक होता है आप उससे भी निकाल लो। जैसे बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वैसे तो ऐसा ही मात्रक के न्यूटन लिखते हैं, लेकिन वो एक न्यूटन किसके बराबर माना जाता है, मैंने पीछे बता रखा है, ठीक है, केजी मीटर सेकंड की घात -2। और विस्थापन की बात करें तो दूरी, इसका जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, और मीटर के लिए ये चीज हो जाएगी। तो आप इसका मात्रक रखेंगे तो केजी इंटू मीटर की घात, देखो एक यहाँ पर और इंटू मीटर, ये तो मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और सेकंड की घात हो जाएगी -2।
और विमा की बात करें तो बहुत सरल हो जाएगी, ये आपको दी गई केजी के लिए द्रव्यमान है, कैपिटल एम लेंगे, पावर बने तो 1 लगा दी। ये लंबाई के लिए मीटर, और मीटर के लिए अपन क्या लेते हैं, एल लेते हैं, पावर 2 तो यहाँ भी 2 वो लगा दी। और ये समय के लिए क्या लेते हैं, कैपिटल टी, और टी के लिए पावर कितनी लगा देंगे, -2, तो ये विमा होगी। और विमेय सूत्र की बात करता हूं तो मैं विमेय सूत्र की बात करूं तो बस ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, N1 L2 T-2। ओके, यहाँ तक ये मैंने आपको कल बताई थी, और कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, और जिन्होंने कर लिया वो दोबारा ना करें, बाकी जिसने नहीं किया, जिसकी बात समझ में रह गई थी, वो ये उतार सकता है। आप देखिए नेक्स्ट हम बहुत और भौतिक राशि लेते हैं जिनकी हम विमा निकालते हैं। देखिए ऊर्जा, कोई सी भी ऊर्जा हो, चाहे रासायनिक ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे और कोई सी भी ऊर्जा हो, है ना, जो भी नंबर आता है, अपन बात करेंगे ऊर्जा की विमा। कोई सी भी ऊर्जा है, चाहे गतिज है चाहे स्थितिज है, ध्यान रखना। तो ऊर्जा की विमा बराबर क्या होगी, देखिए चूंकि कार्य बराबर हमारा क्या होता है, ऊर्जा, और जब ऊर्जा होता है तो ऊर्जा की विमा बराबर हो जाएगी कार्य की विमा। और कार्य की विमा आपने पीछे भी जस्ट निकाली है, कितनी है बेटा, M1 L2 और T-2। और विमेय सूत्र करेंगे तो ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। अच्छा, कोई सी भी ऊर्जा है, आप करके देख लीजिए। गतिज ऊर्जा को देखिए, एक छोटी सी एक बात समझ के देख लेते हैं, यही आएगा कि गतिज ऊर्जा की बात करूं मैं, और गतिज ऊर्जा का सूत्र सभी बच्चों को पता होता है छोटी छोटी क्लासों से, और 10वीं में भी बताया जाता है। गतिज ऊर्जा को K से दर्शाते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। तो ये तो देखो बेटा एक नियतांक हुआ, आंकिक मान हुआ, और आंकिक मान तो जितना है उतना ही रहेगा, उसकी कोई विमा का मतलब नहीं होता, कोई विमा नहीं होती, क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। विमा तो केवल भौतिक राशियों की होती है। तो ये 1/2 कोई भौतिक राशि थोड़ी है, द्रव्यमान भौतिक राशि है, वेग भौतिक राशि है, इस तरीके से ये हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा विमा ही है। ओके, तो और बात हम क्या करें, देखिए विमा निकालें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए किलोग्राम द्रव्यमान का, और ये होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर इंटू सेकंड की घात -1 वेग का, और उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो अपन बात करते हैं केजी, इसका मीटर स्क्वायर होगा, और सेकंड की घात -2 हो जाएगा, तो हो गए। तो विमा निकालने लगूं तो मैं क्या हो जाएगी, केजी के लिए कैपिटल M यूज होगा, M मीटर के लिए कैपिटल L यूज होगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 2 होगी। समय के लिए अपन कैपिटल T का यूज करते हैं, तो इसकी पावर -2, ये भी -2 होगी। तो आप कोई सी भी ऊर्जा की निकालेंगे, किसी की भी ऊर्जा की भी निकालिए, विमेय जो मान निकलेगा उसका विमा जो निकलेगी वो कार्य के बराबर निकलेगी, क्योंकि कार्य बराबर ऊर्जा होता है। ठीक है, इसके बाद में हम विमा निकालते हैं किसकी, प्रेशर दाब की। ये आप बहुत सारे जितने भी हम फिजिक्स में आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, नई नई भौतिक राशि आती जाएंगी, नए नए फॉर्मूले आते जाएंगे, और नए नए फॉर्मूलों की विमाएं हम ऐसे ही निकालते जाएंगे जैसे अभी हम ज्ञात कर रहे हैं। ओके, इसमें कोई फेर नहीं होगा, बिल्कुल जैसे यहाँ पे निकालते हैं ऐसे ही वहां पर निकालेंगे। ठीक है बेटा, अब प्रेशर की विमा निकालते हैं, दाब, प्रेशर। देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और तो क्या है, प्रेशर की विमा, दाब को P से डिनोट किया जाता है, और सूत्र क्या होता है इसका, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का मतलब क्या होता है, कैपिटल F, और क्षेत्रफल का मतलब होता है कैपिटल A। क्षेत्रफल की विमा आपको पता है, बल की विमा आपको पीछे पता है, तो इसने दाब की विमा क्या हो जाएगी। विमा की बात करें, मात्रक इसका निकालें, मात्रक से वैसे तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल, लेकिन एक पास्कल किसके बराबर होता है, एक पास्कल बराबर होता है आपका, ये आपका आएगा चैप्टर में, आगे आएगा जहां हम पढ़ेंगे दाब वाला। पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अपन को बस यहाँ चीज ध्यान रखनी है। तो इस मात्रक से सीधी सीधी हम विमा निकालें, तो ये न्यूटन किसका है, बल का, तो बल की विमा हो गई M1 L1 T-2। ओके, नीचे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी M2। ठीक है ना। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, M1
m1 तो अकेला वही रहेगा। अब ये नीचे पावर कितनी है l की, +2, ऊपर जाएगी तो -2, ऑलरेडी पे ऊपर कितनी है +1 l की, तो ये l की पावर -1 बची और t की पावर -2। और विमेय सूत्र की बात करें तो बस आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, t-2। ओके, ये चीज होगी। अब इसके बाद में घनत्व की बराबर निकालते हैं विमा घनत्व, और आयतन घनत्व की बात करते हैं तो सूत्र क्या होता है बेटा इसका, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। मात्रक क्या हो गया इसका, केजी प्रति मीटर की क्यूब, ये क्या है इसका मात्रक। अब हम विमा निकालते हैं मात्रक की सहायता से, सीधी विमा। ये केजी किसका होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा होती है m1 बटे आयतन की विमा जो होती है वो हो जाती है L3। ओके, ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी माइनस में, तो क्या हो जाएगा m1 और L-3। ओके, कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि m1 L-3 t की पावर 0, ये कल मैंने बताया, क्योंकि t की पावर 0 का मतलब क्या होता है, एक है तो सिर्फ यही बच रहेगा। और विमेय सूत्र की बात करूं तो मैं विमेय सूत्र की बात करते हैं तो विमेय सूत्र क्या होगा इसका, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, m1 L-3 और ये t0। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी भौतिक राशि की विमा पर निकाल सकते हैं। देखिए अब आगे बात करते हैं हम किसकी, कोई सी भी भौतिक राशि लीजिए, मैं लेता हूं गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल g। गुरुत्वीय त्वरण की विमा वही होगी जो साधारण सिंपल त्वरण की विमा होती है तो त्वरण ही, एक ही विमा जो अपन त्वरण स्मॉल ले लेते हैं। ओके, तो क्या कैसे लिखेंगे इसको, त्वरण की विमा ऑलरेडी आप पीछे निकाल चुके हो, डायरेक्ट लिख सकते हैं L1t-2, यही है ना, आप देख लेना मैंने निकाल रखी है। या आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है m0 L1t-2, क्यों, क्योंकि इसमें m की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब m इसमें कंबाइंड नहीं हो रहा है, आ ही नहीं रहा है, कहीं इन्वॉल्व भी नहीं है, तो आप इसको m की पावर 0 से भी लिख सकते हैं। और विमेय सूत्र की बात करूं तो विमेय सूत्र को इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। तो विमेय सूत्र कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखे m0 L1t-2। ओके, लास्ट एक और बताता हूं मैं, उसके बाद में तो जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे साथ के साथ बताते चलेंगे, लेकिन आपको विमा निकालना आना चाहिए था, है ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, 9वीं क्लास में आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, सभी ने पढ़ा, है ना। और उसमें आपने गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी पढ़ा, और उसका नाम था सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि वो नियतांक कहीं नहीं बदलता है, ना पृथ्वी पर वही रहेगा और आपके चंद्रमा पे भी रहेगा, किसी भी ग्रह पे पहुंच जाइए, कहीं भी पहुंच जाइए, वो चेंज नहीं होने वाला। और जो चीज कहीं चेंज नहीं होती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, है ना। तो ये यूनिवर्सल का हिंदी मीनिंग होता है सार्वत्रिक, यानी कि सभी जगह एक जैसा। ओके, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा निकालनी है, और बिना सूत्र की सहायता से अपन निकाल नहीं सकते। सूत्र हमने क्या पढ़ रखा है, 9th क्लास में पढ़ रखा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है दो द्रव्यमानित पिंडों के बीच में या कणों के बीच में, कैपिटल F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। अपन यहां पर इंडिकेट करेंगे कि कैपिटल जी की हमें मात्रक निकालना है, विमा निकालनी है, तो अपन सबसे पहले इसका मात्रक निकालना है, फिर विमा निकाल लेंगे। तो इस समीकरण में हमें कैपिटल जी बराबर लिखना है, क्या लिखना है, कैपिटल जी इज इक्वल टू, ये देखिए इसको इधर छोड़ना है, बाकी सब इधर चले जाएंगे, तो ये आर इसके नीचे डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लीकेशन होगा आपका। ये दोनों m1 और m2 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, तो नहीं इधर जाएंगे तो डिवाइडेशन में, तो g इक्वल टू क्या हो गया, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या होता है m1 इंटू m2। तो अपन इसकी यूनिट निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं,
तो मात्रक तो बहुत इजी है। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का मात्रक इसका भी केजी, m2 भी द्रव्यमान है तो इनटू केजी, दोनों केजी केजी हो गए। तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर। अपन अब इजीली, बहुत इजीली विमान निकाल सकते हैं। कैसे डायमेंशन, कैसे विमान निकाल सकते हैं, देखिए जरा देखिए। न्यूटन यानी कि किसका मात्रक है, बल का। तो बल की जो विमा होती है आप ऑलरेडी पीछे देख चुके हो, m1 L1 T-2। ओके, इतनी इजी हो जाएगी। मीटर, मीटर किसके लिए होता है, लेंथ के लिए, लंबाई के लिए। और मीटर की जो डायमेंशन लेते हैं मात्रक से सीधे हम क्या लेते हैं, L। यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर भी पावर 2 हो जानी है। ओके, द्रव्यमान मास केजी का स्क्वायर है, केजी के लिए अपन ये विमा क्या लेते हैं, कैपिटल M। और यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर होने वाला है। ओके, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। n की पावर ऊपर कितनी है बेटा, +1, और नीचे कितनी है, +2। ये नीचे से ऊपर जाएगी तो ये किस में हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और ये m की घात -2 m की घात +1 में ऐड होगी तो कितनी बच जाएगी, m की घात -1 बच जाएगी। बाकी देखिए l की घात +1 यहाँ है और l की घात ये +2 यहाँ पर है, तो कितनी हो जाएगी, l की घात हो जाएगी 3, और t की घात कितनी बची है, -2। और आप इसको विमीय सूत्र में लिखना चाहते हो तो विमीय सूत्र में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो ये चीज हो जाएगी इस तरीके से। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, m-1 L3 T-2। यानी कि आप ये चीज यहां से ये समझे बेटा कि अपन जितने भी अलग भौतिक राशि आएंगी, जितने भी सूत्र आएंगे, सब में भौतिक राशि आएगी और मूल राशि आएंगी। और उन मूल राशि की बीमा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सब की बीमा रखते चले जाएंगे और आसानी से बीमा निकालते चले जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण चीज है इसके बाद में, अब तो मैं जब बताऊंगा जैसे जैसे अगले चैप्टर पढ़ाएंगे उनमें कहाँ कहाँ कौन सी चीजें आ रही हैं। ओके, देखिए मैं अभी इस चैप्टर में और बहुत फाउंडेशन चीज रह गई है, बहुत छोटी छोटी फाउंडेशन चीज रह गई है। कौन कौन से अभी मात्रक हैं, द्रव्यमान के रह गए, छोटे बड़े एक दूसरे में बदलना क्या है, कैसे है, एक बहुत शानदार चीजें इसमें हम बताएंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स को सीखने के लिए। अब देखिए अगली नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, वो विमा से संबंधित है। क्या है, विमीय समीकरण क्या होती है? नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी विमीय समीकरण क्या है। विमा हमने पढ़ ली, बिल्कुल समझ में आ गई सर। विमीय सूत्र पढ़ लिया, वो भी समझ में आ गया। आगे बताइए अब विमीय समीकरण क्या होती है, ये क्या चीज होती है, समीकरण क्या होगी, समीकरण के कितने पक्ष होते हैं, 2। यदि हम उस किसी भौतिक राशि की जो विमान निकाला है, यदि किसी भौतिक राशि को, यदि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख दें, क्या लिख दें, उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख दें, बराबर लिख दें तो वो क्या बन जाती है, वो विमीय समीकरण बन जाती है, विमीय समीकरण कहलाती है। कैसे समझाएंगे आपको, समीकरण कहलाती है। ओके, जैसे मैं बात करता हूं कि वेग की विमा हमने क्या निकाली, वेग की बात करें तो वेग को अपन किससे दर्शाते हैं बेटा, v से। इसका सूत्र क्या होता है आपको सभी को पता है, विस्थापन बटे समय होता है। इसका जो मात्रक होता है मीटर इंटू सेकंड की घात -1 होता है। और इसकी जो विमा होती है आपने सबने देखी अभी पीछे, विमा होती है m0L1, क्योंकि ये मीटर है, मीटर के लिए L1 होगी, पावर 1 है, और ये T-1 होगी। तो इसकी विमीय समीकरण क्या बन जाएगी, बहुत इजी है। विमीय समीकरण के लिए वेग v बराबर, इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, m0L1 T-1। ये विमीय समीकरण है। और किसी की बात करें, त्वरण की बात करें तो अपन त्वरण को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल a से। उसकी विमा कितनी होती है, m0L2 L1 T-2। आप ये कह रहे होंगे सर हर जगह आप m0 जोड़े जा रहे हो, क्या मतलब है इसका, क्योंकि m0 की वैल्यू 1 होती है तो वापस यही लौट के आएगा, आप पीछे देख सकते हैं। तो ये अपन किसी भी भौतिक राशि को उसका जो हमने विमीय सूत्र निकाला है उसको बराबर रख दें तो वो क्या बन जाती है, भौतिक समीकरण में विमीय समीकरण बन जाती है। अपन ये चीज होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब आप ये भी समझ गए होंगे कि विमीय समीकरण क्या है, सारे स्टेप क्लियर हुए आपके।
लेकिन अब बात ये आती है कि यार विमा 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 ये पढ़ते जा रहे हैं यार, कहीं इसका यूज भी है क्या, ये कहीं काम आएगी? बिल्कुल काम आएगी। देखिए कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है और कंपटीशन के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं इसके, ठीक है बेटा। तो बात किसकी आती है कि यार विमाओं के उपयोग क्या है। हमने अभी तक जो सारा विमा गणना की, जिसे हम विमा विश्लेषण कहते हैं, है ना, जैसे कोई बात सोचते कहते ना कि विश्लेषण करिए, सोचिए, विमाओं के उपयोग, इनका यूज क्या है ना, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विमीय विश्लेषण। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितनी भी हमने विमा निकाली, सबकी गणना की, समझा आराम से क्या चीज है, तो वो सारा सब कुछ जो हमने मैटर पढ़ा है ना विमा का, वो सब कुछ को मिला करके विमीय विश्लेषण बोल देते हैं। विमीय विश्लेषण के उपयोग, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला उपयोग क्या है इसका, उसको बताएंगे भी, समझाएंगे। बहुत सारे उपयोग हैं इसके। पहला उपयोग है कि फिजिक्स में जो भी भौतिक राशि आती है, विमीय विधि से उसकी सत्यता की जांच करेंगे। विमीय विधि से, विमीय विधि से भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसी सत्यता, क्या ट्रुथ है उसमें, क्या मतलब है इस चीज का, किसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं भौतिक समीकरण में। ये बात समझ में नहीं आई, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ी। बिल्कुल पल्ले पड़ेगी, अभी बताते हैं। देखिए आपने 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में भौतिक समीकरण पढ़ी और गति के नियम पढ़े आपने। जैसे गति के नियम की पहली समीकरण थी v बराबर u प्लस at, है ना। जो गति के समीकरण पढ़े थे, v क्या होता है अंतिम वेग, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, a क्या होता है त्वरण, स्मॉल t क्या होता है समय। ये जो समीकरण बनती है इसमें कितने पद आते हैं, v पहला इधर एक आ गया, u दूसरा आ गया, at तीसरा आ गया, तो 3 पद आते हैं। तो उनमें तीनों पदों को क्या होता है, उनकी सबकी विमा समान होगी। तो मतलब क्या हुआ सत्यता की जांच से, कि आप भौतिक विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर किसी भौतिक राशि को तभी जोड़ सकते हो या घटा सकते हो जब उनकी आपस में विमा समान हो। अदरवाइज आप ना जोड़ सकते ना घटा सकते। दूसरी चीज, आप एक भौतिक राशि को जब जोड़ रहे हो तो वो जोड़ते समय एक ही पद्धति में होनी चाहिए। दूसरी बात ये, तो इसको स्टार्ट करने से पहले बेसिक आपको समझा दे जरा। तो जैसे मैं कहने लगूं भैया 1 मीटर में आप 2 मीटर स्क्वायर जोड़िए, ये कहां से पूछ लिया पागल जैसा सवाल। अरे ये मीटर है, मीटर किसका है, लंबाई का, और ये मीटर स्क्वायर क्या है, आपका क्षेत्रफल का है। क्या लंबाई में क्षेत्रफल जुड़ सकता है? कदापि नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि यार ये तो अलग भौतिक राशि है और ये अलग भौतिक राशि है ना। तो देखिए ध्यान से सुनिए कि वही जुड़ेंगे जिनकी विमा समान होती है, जिनकी विमा समान होती है, या वही घटेंगे जिनकी विमा समान होती हैं। ये क्लियर आप ध्यान से सुनना कि यार आप कैसे पता चले। मैंने देखो पूरा ये सारा जो टॉपिक है मैं आराम से स्टेप बाय स्टेप समझा के लिखूंगा, लेकिन मैं पहले दिमाग में घुसा दूं कि करने क्या वाले हैं इसमें। कि अपन बात करते हैं कि आपकी गति की समीकरण होती है पहले v बराबर u प्लस at। चलो ठीक है साहब, v वेग होता है और वेग अब क्या, अब इसमें जितने भी ये तीनों पद आते हैं ना, या इसमें विमा समीकरण में 2 पद चाहते हैं तो इस धर की विमा बराबर इधर की विमा, या जितने भी पद होते हैं उनकी सबकी विमा होनी चाहिए बराबर। तो सही है, अदरवाइज नहीं है, गलत हो जाएगा। तो देखिए बेटा कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विमा देखे तो ये L1 और यहाँ पर होगी L2। विमा समान नहीं है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, नहीं जुड़ सकती। देखिए वेग की विमा होगी L1 t-1, बिल्कुल। ये प्रारंभिक वेग है तो वेग ही, और जब वेग है तो भाई साहब आप इसकी विमा भी L1 t-1 लिख दीजिए। अब आता है ये त्वरण की विमा आपने क्या पढ़ रखी है, L1 t-2, और स्मॉल टी क्या समय, और समय की कितनी होती है t1, पावर 1 क्यों ली सर आपने, क्योंकि यहाँ पे भी पावर कितनी है 1 है। तो अब जरा इसको सोचे ध्यान से देखें, L1 t-1 बराबर L1 t-1। तो देखो भाई ये -2 और ये +1,
तो वो कहानी ऐसे होगी x की घात -2 गुणा x की घात 1, तो कितना बचा x की घात -1। तो यहाँ पर ये t की घात कितनी बची, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर L1t-1। तो देखना प्रत्येक पद की विमा क्या है, बराबर। यही सत्यता की जांच करनी है आपको, और कुछ नहीं करना। यानी कि जो भी आपको भौतिक समीकरण दी जा रही है, फिर जितने भी पद आ रहे हैं उन पदों की आप विमा चेक करिए, और विमा चेक करने के बाद में अगर सभी पदों की विमा एक जैसी आ रही है तो वो उस भौतिक समीकरण विमीय विधि से सही है, अदरवाइज वो फिजिक्स में ली नहीं जा सकती, वो गलत है। आई बात समझ में। अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे।